प्रभु का महिमा के लिए हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में हम सब प्रकार का रीति विधि को छोड़ करके परमेश्वर के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। पाप बुराई छोड़कर आगे बढ़ना है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तब हम यीशु को पकड़ना चाहेंगे तो आप और हम बहुत दूर हो चुकेंगे। हालेलुया। अभी समय है परमेश्वर के नजदीक होने के लिए, प्रभु का उपस्थिति में जीने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ आपके जीवन के हर मकसद में परमेश्वर का उपस्थिति में आपको बढ़ने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस घड़ी। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे साथ बाइबल निकालें, पहला इतिहास का पुस्तक में आए। पहला इतिहास 17 अध्याय 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि हे मेरे परमेश्वर तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। को बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हिया तेरे सम्मुख जो प्रार्थना करने का हिया हुआ है। हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है। आमीन, तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, तूने अपने दास पर यह प्रकट किया है, अपने दासियों पर यह प्रकट किया है, अपने भय मानने वालों पर यह प्रकट कर दिया है। जो भाई और बहन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासीगण, परमेश्वर के भक्त जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर का वादा है कि यहोवा परमेश्वर तेरे घर को बना कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तेरा घर को बनाएगा। हालेलुया। और जिस घर को यहोवा न बनाए उसका बनाने वाला भी व्यर्थ होगा। हालेलुया। आपके घर को बनना देखना चाहते हैं, आपका घर बनाने वाला परमेश्वर है। आपका घर को आगे बढ़ाने वाला, आपके घर को नियंत्रण करने वाला, आपके घर का आशीष में बढ़ाने वाला प्रभु। बाइबल में दाऊद को परमेश्वर ने इस वचन का प्रकट किया था, और आज दाऊद का वचन, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे लिए दिया है, यह कलीसिया जो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, जो कलीसिया परमेश्वर का वचन सुन रही है, जो परमेश्वर का वादा है उस पर प्रार्थना करने का जो हियाव होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने हियाव बांध कर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना साधारण नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करना साधारण नहीं है। प्रार्थना करने के लिए जो प्रभु के सामने हियाव होता है, उस पर परमेश्वर ने कहा है जो प्रार्थना करने वालों का घर को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तेरे घर को बनाएगा, तेरे घर को आशीष देगा, तेरे घर के बाल बच्चों को लेकर जाएगा। परमेश्वर आपके पीढ़ी को भी आशीषित करेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को छोड़कर पराये देवता की ओर भागते हैं, उसका घर टूटता है, निराशित होता है, निराश होता है, कोई आशीष नहीं होते, दुख आते हैं, दर्दे आते हैं, उसके घर में शांति नहीं आती, उसके घर में आशीषें नहीं होती, हर प्रकार का तंगी, परेशानी, मुसीबतें। लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने जिसको भी प्रार्थना करने का हियाव होता है, आपको और हमें जो परमेश्वर ने प्रार्थना करने का जो हियाव दिया है, बाइबल में वादा किया है प्रभु कि परमेश्वर पर आराधना करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ने वालों का घर को परमेश्वर कहा कि मैं तेरा घर को बना कर रखूंगा। यहोवा परमेश्वर तेरे घर को बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिस घर को यहोवा ना बनाएगा उसका बनाने वाला भी व्यर्थ होगा। जिस घर में यहोवा की आशीष नहीं होगी, उसके साथ करोड़ों संपत्ति है लेकिन कुछ काम का नहीं होगा। हालेलुया। और इसलिए जहां यहोवा खड़ा है वहां सब चीजों का सफलता होती है।
हालेलुया। जहां जीरो है उसमें परमेश्वर हीरो कर देता है। हालेलुया। जो हीरो बनना चाहते उसको परमेश्वर जीरो भी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब प्रभु के पास आना सीखते हैं तो हम जीरो से होकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर खड़ा करता है। और देखते हैं कई लोग एकदम से जल्दी ऊपर उठना चाहते हैं। कई चर्च में हम देखते हैं कोई थोड़ा सा भी वचन पढ़ने जान गया, कुछ थोड़ा प्रचार करने जान गया, और अब हम पास्टर बन सकते हैं, हम पास्टर बन जाएंगे, हम प्रचार कर सकते हैं। एकदम से जल्दी उसको चाहिए, और अंधाधुन उसको वचन का ज्ञान रहे या ना रहे, स्टेज में आकर वचन प्रचार करना शुरू कर देता। हालेलुया। लेकिन ऐसे हीरो बनने वालों को ऊपर जाते जाते परमेश्वर जीरो कर देता है। हालेलुया। इसलिए हम जीरो से ऊपर उठते हैं तो परमेश्वर हीरो बनाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा से परमेश्वर जो प्रार्थना करके सीखता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में होकर पाता है, यदि परमेश्वर के पास लोग कुछ पाने के लिए आते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। धन पाने की इच्छा से प्रभु को लोग ग्रहण करेंगे तो उसको धन नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे ही होते हैं, कई लोग ऐसे ही पास्टर बनते हैं, कई लोग ऐसे ही परमेश्वर का सेवा करते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, बड़ा नाम होगा मेरा। कई लोग अपने नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर नाम कमाने के मकसद वालों को नहीं चुनता है। हालेलुया। यदि हम कुछ खो देते हैं तो परमेश्वर उसे देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कुछ पाएंगे बोलकर आएंगे, धन परमेश्वर देता है, नहीं देगा उसका बात नहीं, लेकिन यदि सच में केवल उसका टारगेट है कि मैं धनी हो जाऊंगा, प्रभु में जाऊंगा, तो उसका टारगेट को परमेश्वर विफल करता है। हालेलुया। प्रभु के पास आने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहला स्थान परमेश्वर आप पर हमारी समर्पण देखना चाहता है। हालेलुया। आप कितने समर्पण हो गए हैं, आप कितना दिल दे दिए हैं, आप कितना सब कुछ परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए सीख गए हैं, तब परमेश्वर आप कोई भी बरकतें प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। हालेलुया। यदि उसको समर्पण ही नहीं है और कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लक्ष्य से प्रभु की सेवा करता है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा। हालेलुया। धन का भंडार है, क्योंकि लिखा है बाइबल में फिलिपी 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरी करेगा। लेकिन पहले आप समर्पण है क्या उस घटी को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। सब प्रकार की आशीषें है, लेकिन सबसे पहले हमारा समर्पण, प्रार्थना करने का जो हियाव है आपके जीवन में, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आप परमेश्वर के सामने समर्पण है, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई भी घटी का भी किसी को भी एहसास नहीं होगा। कब? जब परमेश्वर आपके घर को बनाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू अपने दास के घर को बनाए रखेगा। हालेलुया। आपका घर बनाने वाला परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण हृदय से जिए, समर्पित के साथ चले, पूरे हृदय के गहराई से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सोच से, पूरे विचार से प्रभु के सामने शून्य हो जाए। जो कुछ भी हमारा सब है, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। अपना तो हम कुछ भी नहीं लाए, ना ही कुछ भी ले जा सकते, सब तो परमेश्वर का है। और ऐसे लोगों को प्रभु आशीष देता है। 26 वचन को पढ़ेंगे। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, तूने अपने
या भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, कि तेरे सम्मुख सदा बना रहे। क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। इसलिए वह सदा आशीषित बना रहेगा। कौन? प्रार्थना करने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हे यहोवा तूने अपने दास को वचन दिया है कि तेरा घर बना रहे, तेरे बाल बच्चे आशीषित रहे। तूने अपने घराने को आशीष दे रहा है, आशीषित कर दिया है, और तेरा आशीष सदा बना रहेगा। हालेलुया। 27 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 27 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 27 उसी का व्यवस्था विवरण 27 17 का 27 उसी को जो नीचे पढ़े उसी को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पहला इतिहास प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास 17 का 27। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के घराने, दाऊद के घराने, आज दाऊद के वंश, यीशु मसीह किस वंश से आया था? दाऊद के वंश से। और आप किसके वंश हैं? किसके वंश हैं? मुंह खोलो, किसके वंश है? हालेलुया। परमेश्वर के वंश के लोग हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरी निज संपत्ति हो और निज प्रजा हो, मेरी वंशाली हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तुम प्रसन्न होकर, क्या कहा है? प्रसन्न होकर। पढ़िए। अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है। परमेश्वर खुश होकर प्रार्थना करने वालों को ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख बना रहे, तेरे सम्मुख बना रहेगा। परमेश्वर का जो आशीष है कोई भी छीनने नहीं पाएगा, तेरे सामने हमेशा बना रहेगा। हाँ, क्योंकि हे यहोवा आशीष दे चुका है, क्योंकि आशीष तो दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। सबको आशीष मिला है कि नहीं? मिला है क्या आशीष? परमेश्वर की आशीष के द्वारा अपने घराने को प्रसन्न होकर परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। हालेलुया। अपने घराने को आशीष दिया है और तू आशीष दे चुका है। हालेलुया। कोई मत बोलना कि मुझे परमेश्वर ने कुछ भी आशीष नहीं दिया। मुझे सब आशीष परमेश्वर ने दे चुका है। हालेलुया। घोषणा करो, जो चीज नहीं मिला उसका भी घोषणा करो, प्रार्थना करके घोषणा करो, परमेश्वर मेरे लिए आशीष दे चुका है, दे चुका है, दे चुका है। ये आशीष मिल चुका है और मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे चुका है और यह आशीष सर्वदा बना रहेगा, कोई भी नहीं छीनने पाएगा। हालेलुया। यदि और किसी और से आशीष है वह मिट सकता है, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर की ओर से आपके घर में आशीष है, आपके बाल बच्चे में आशीष है, आपके परिवार में आशीष है, वो आशीष को कोई भी नहीं मिटा सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं मिटा चुका, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीष इसलिए देता है, इसलिए परमेश्वर की आशीष खुलती है जो पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। हालेलुया।
दाऊद से परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ और दाऊद को परमेश्वर ने कहा, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार मुझे मिला है। हालेलुया। दाऊद से परमेश्वर इतना प्रसन्न हो गया और कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना से भी परमेश्वर खुश होगा, और जब खुश होता है तो उसका छप्पर जब खुलता है तो उसका छप्पर को कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। अपनी आंखों से आप देखेंगे कि आपके घर में परमेश्वर का आशीष है, आपके घर को परमेश्वर ने बनाया है। कई लोग समझ नहीं पाते, क्या परमेश्वर उतर कर हमारे घर को बनाएगा? ईंट पत्थर लाएगा, सीमेंट लाएगा क्या? नहीं, आशीष देने के लिए प्रभु खड़ा रहेगा आपके ऊपर। हर आवश्यकता को प्रभु खोलेगा आपके लिए। हर मार्ग में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और उसकी अगुवाई में आप जो करेंगे वो परमेश्वर का बरकतें खुलेगी, और कोई भी घटी की आवश्यकता नहीं होगी। आपका घर हमेशा आशीषित रहेगा और घर बनाए रहेगा। मतलब परमेश्वर का हाथ कभी आपके घर से अलग नहीं होगा। हालेलुया। गलत मत सोचना कि आज हमने वचन सुना है, यहोवा परमेश्वर हमारा घर को बनाएगा, प्रार्थना करने बैठ जाएंगे कि परमेश्वर ईंट लाओ, पत्थर लाओ, सीमेंट लाओ। हरे हालेलुया। लाएगा, आत्मिक रीति से लाएगा। आप देख नहीं पाओगे। आपको प्रार्थना करना है, काम होगा, द्वार खुलेगा, आशीषें आएगी, बंधन टूटेगा, खर्चा नहीं जाएगा, सब बरकतें बने रहेंगे, आपका घर बनेगा, आशीष रहेगा, कोई भी घटी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आशीष में बने रहो। प्रार्थना करने में हियाव मत छोड़ना, कभी हियाव मत छोड़ना, कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना। जितना अधिक प्रार्थना में जाओगे उतना ही अधिक शैतान आपको परेशान करेगा कि आपको परमेश्वर का आशीष ना मिले, लेकिन आपको और कामयाबी होना है। हालेलुया। हम होंगे कामयाब एक दिन। यीशु मसीह में रहने वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं, याद रखना। हालेलुया। कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि बोलो एक बार, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, कभी असफलता नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। मेरे घर को परमेश्वर बनाता है, मेरे घर को परमेश्वर आशीष देता है, मेरे घर को परमेश्वर चलाएगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर का आशीष मेरे घर में बना रहेगा सर्वदा 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 सर्वदा। यहोवा की आशीष है, क्योंकि प्रभु ने आशीष दे चुका है। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले पाए।